हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आए हो कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहे हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड के बारे में। अनुज सोचने लगता है कि कौन सा कुर्ता पैक करना है और अनु से पूछने की सोचता है। वही अनुपमा कहेगी कि यह कुर्ता और बहुत सारे कपड़े ले लो क्योंकि कई कार्य होंगे। वह कहता है कि आप फ्लाइट पकड़ने गए थे। वह कहती है कि जब मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं गई तो तुम्हारे दिल से कैसे जा सकती हूँ। अनुज कहता है कि जब तुम मुझे इतना समझते हो तो 5 साल पहले क्यों नहीं समझा कि आध्या और मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हें हमारा गुस्सा सहना चाहिए था। वही अनुज कहता है कि जब मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं उन वर्षों में वापस चला गया और जब तुम यहाँ नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि कैसे जीना है और अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है। वह कहता है कि मैं शादी में शामिल होने से खुश नहीं हूँ, लेकिन खुश हूँ कि मैं तुमसे मिलूंगा। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि उसे वापस आने के बाद श्रुति से शादी करनी है। वही बा उन्हें देर रात सोने के लिए चिढ़ाती है। वनराज सभी के लिए पगड़ी का कपड़ा लाता है और वे एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं। डिम्पी तैयार हो जाती है और सोचती है कि टीटू ने फोन नहीं उठाया है। वह बाहर आती है और सभी को ये कहते हुए सुनती है कि टीटू नहीं आया और उसने उनका फोन नहीं उठाया। बा कहती है कि मैंने उससे कहा था कि सुबह का मुहूर्त जल्दी है, फिर भी वह नहीं आया। वहीं यशदीप रेस्तरां को देखता है और चिंतित हो जाता है। गुलाटी वहां आता है। टीटू वहां आता है और कार पर गिरने को याद करता है। वह डिम्पी को सच बताने के बारे में सोचता है। वनराज उसे पगड़ी बांधने के लिए कहता है। डिम्पी कहती है मम्मी, बाबूजी कहते हैं कि वह आएगी। गुलाटी यशदीप से कहता है कि उसने अनुपमा को पार्टनरशिप देकर गलत किया। वह कहता है कि उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया और शादी का आनंद लेने चली गई। यशदीप पूछता है कि उसका क्या फायदा है। गुलाटी उससे कहता है कि वह ये जगह उसे दे दे और वह यहाँ गुलाटी रेस्टोरेंट खोलेगा। बा ने रस्में समझाई। वनराज कार्ड लिखते हैं और टीटू परिवार के लिए एक कार्ड लिखते हैं और पूछते हैं कि किसे देना है। बाबूजी कहते हैं कि बच्चे उनकी तरफ से आएंगे। बच्चे खुश हो जाते हैं। बा ने बप्पा को उनकी शादी के लिए आमंत्रित किया। टीटू डिम्पी को बताता है कि उसने उसे कई बार फोन किया था। वह कहती है कि वह बा, किंजल और काव्या के साथ थी। वह कहता है कि यह महत्वपूर्ण था और उसे आज रात उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ बताना है। यशदीप कहते हैं कि यह रेस्टोरेंट हमारे लिए मंदिर जैसा है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। वह कहते हैं कि मुझे पता है कि यह किसी की साजिश है और मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा। गुलाटी उनसे भावुक न होने के लिए कहते हैं। यशदीप कहते हैं कि भावुक होने का एक फायदा है। वह कहते हैं कि उनका रेस्टोरेंट खुलेगा और वफादार ग्राहक आएंगे। बा वनराज और अन्य लोगों से कहती हैं कि वे अंश का मुंडन और उनका जनेऊ भी करवाएंगे। बाबूजी कहते हैं कि वह हमारा परिवार है। वनराज कहते हैं कि घर जमाई बनने का एक फायदा है। वह कहते हैं कि वह उदास लग रहे हैं। किंजल और काव्या बताती हैं कि वह घबराए हुए हैं और अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। टीटू डिम्पी के पास आता है और कहता है कि वह उससे अपने अतीत के बारे में बात करना चाहता है। वनराज को लगता है कि टीटू और डिम्पी यहाँ नहीं है और जांच करने के लिए उठ जाता है। टीटू डिम्पी से कहता है कि वह उसे अपने अतीत के बारे में बताना चाहता है, जो वह उसे पहले भी बताना चाहता था लेकिन उसे नहीं बता सका, और सॉरी कहता है। डिम्पी पूछती है कि क्या आप किसी और को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। टीटू कहता है नहीं और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह उससे प्रतिक्रिया करने या उसे आंकने से पहले उसे समझने के लिए कहता है। डिम्पी कहती है कि वह सुनना नहीं चाहती। टीटू कहता है मैं कहना चाहता हूँ। वनराज वहां आता है और उन्हें डांटते हुए पूछता है कि क्या उन्हें शर्म है या नहीं। डिम्पी वहां से चली जाती है। टीटू कहता है मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहा था। वनराज पूछता है क्या। टीटू कहता है युगल बात करते हैं। वनराज सोचता है कि वह मेरी योजना को बर्बाद कर सकता है। परी किंजल से कहती है कि यहाँ उनका परिवार है और वे सबके साथ यहीं रहेंगी। किंजल कहती है कि मेरी वहाँ नौकरी है और तुम्हारा स्कूल और दोस्त भी वहीं हैं। तोशु कहता है हम यहीं रहेंगे और मैं तुम्हारा एडमिशन यहीं करवा दूंगा। किंजल पूछती है मेरी इच्छा क्या है। तोशु कहता है आपको यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वह पूछती है कि मेरी नौकरी और प्रमोशन का क्या। तोशु कहता है आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। किंजल बहस करती है। तोशु पूछता है कि सभी महिलाएं भ्रमित और परेशान क्यों हैं। वह पूछती है कि आप महिलाओं को क्यों नीचा दिखाते हैं। वह कहता है कि मम्मी की तरह बहस मत करो और कहता है कि मैं शादी का आनंद लेने आया हूँ। वह कहती है कि वह शादी के बाद परी के साथ चली जाएगी। श्रुति अपनी तरफ से डिम्पी के लिए उपहार देती है। अनुज उसे उनके साथ आने के लिए कहता है।
श्रुति कहती है कि वह ठीक है। अनुज का कहना है कि आध्या भारत लौट रही है, उसे यह पसंद आएगा। श्रुति कहती है कि आप दोनों को छुट्टी मिलेगी और उसे शादी का आनंद लेने के लिए कहती है और तब तक वह उनकी शादी की व्यवस्था करेगी। आध्या के फोन करने पर अनुज खुद को माफ कर देता है। श्रुति चिंतित हो जाती है। मेहमान महिलाएं डिम्पी की शादी के लिए कुछ मिठाइयां आदि लाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने इसे साफ सफाई से बनाया है और इसमें कोई कीड़ा नहीं है। महिलाएं अनुपमा को उसका और भारत का नाम खराब करने के लिए ताना मारती हैं। किंजल उसे तब जज न करने के लिए कहती है जब उन्हें नहीं पता। बा पूछती है कि क्या आपने उसे यहाँ आते देखा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने गलती की है या नहीं। वह कहती है कि वनराज और मैंने उसे डिम्पी की शादी में शामिल होने के लिए यहाँ नहीं आने के लिए कहा था और कहती है कि वह यहाँ नहीं आएगी। अनुपमा की फ्लाइट लैंड होती है और वह एयरपोर्ट से बाहर आती है। वह जमीन को छूती है और जय हिंद कहती है। वह भावुक हो जाती है और अच्छी यादें बनाने के बारे में सोचती है। वही आने वाले नए एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा घर आती है और वनराज उसकी आरती करता है और उसे मिठाई खिलाता है और कहता है कि तुम भारत में प्रवेश कर चुकी हो लेकिन शादी में शामिल नहीं हो सकती। अनुपमा उसके मुंह में मिठाई डालती है और कहती है कि बुरा समय तुम्हारी तरह लंबे समय तक नहीं रहता। अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या वे उसके हाथ का बना खाना नहीं खा सकते।